नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में। जहां पर सबसे पहला चीज हम लोग आज ये डिस्कशन करेंगे, गिरावट क्यों हो रही है एंड हमारे मार्केट में ज्यादा गिरावट क्यों हो रहा, उसको हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज है कि इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए क्या रहेगा, साथ ही साथ क्या गिरावट ऐसा ही बरकरार रहेगा, क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा। इन सभी चीजों को चेक करेंगे कि रिवर्सल अगर होगा तो किस कारण से होगा एंड कब होगा, इन सभी चीजों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चीज अगर चेक करेंगे तो अमेरिकी बाजार यानी यूएस फ्यूचर्स को चेक करेंगे, 378 पॉइंट का गिरावट है। यूएस 500 में 58.9। टेक्नोलॉजी शेयर्स में लगभग 300 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल रहा है एंड यूएस 2000 में लगभग 1% गिरावट है। विक्स में लगभग 4% का उछाल देखने को मिला है। साथ साथ ये सिर्फ फ्यूचर्स के बारे में बात हो रही है, अमेरिका बाजार आज के दिन में बंद रहने वाला है। तो ये हो गया अमेरिकी बाजार के बारे में। साथ साथ अगर चेक करेंगे एशिया बाजार में अच्छी खासी बिकवाली है। निकेई में लगभग देख सकते हैं लगभग 500 पॉइंट्स का 477। स्ट्रेट टाइम्स में ½ % का गिरावट है। हैंगसेंग में 1% गिरावट देखने को मिला। एंड अदर मार्केट में चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल सेंटीमेंट आज के दिन में अगर चेक करेंगे तो काफी नेगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है। ग्लोबल सेंटीमेंट काफी नेगेटिव है। कमोडिटी मार्केट में चेक कीजिएगा तो चूंकि ग्लोबल सेंटीमेंट खराब है, इस कारण से कमोडिटी प्राइसेस में अच्छी खासी तेजी है, बिकॉज अनसर्टेनिटी है। इसका बेनिफिट कमोडिटी में मिल रहा है। गोल्ड में अच्छी खासी तेजी है, सिल्वर में 4.89, क्रूड में देख सकते हैं मिला जुल संकेत है, कॉपर में 1.21% का तेजी देखने को मिली है। साथ साथ देखिए क्रूड में ऐसा लग रहा है कि गिरावट खत्म हो रहा है, कभी भी यहाँ पर से रिकवरी फिर से आ सकता है, ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कमोडिटी मार्केट में देख सकते हैं नेचुरल गैस में लगभग 10.5% का उछाल देखने को मिला है। तो कमोडिटी मार्केट में ग्लोबल अनसर्टेनिटी का यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल रहा है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी क्यों है, ग्लोबल सेंटिमेंट क्यों खराब है, उसके पीछे एक ही रीजन है, वो है ट्रम्प। ट्रम्प की तरफ से देखिए हर दिन एक नया बयान आना, नया टैरिफ आना, ये बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। अभी करंटली जो सिचुएशन है, यहाँ पर ट्रम्प ने यूरोपियन यूनियन को लेकर के अपडेट दिया है यूरोप यहाँ पर कि उनको उनके ऊपर भी टैरिफ लगेगा अगर वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करने में सहयोग नहीं करते हैं या फिर अपोज करेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। अब ये ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहते हैं, इस जगह पर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं ये सभी चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि ग्रीनलैंड को ट्रम्प एक्वायर करे और ये ओपोज कर रहे हैं। और इस कारण से क्या हो रहा है कि अब अमेरिका जो रहता है इनके ऊपर अब टैरिफ लगाने वाली है। डेट भी अनाउंस हो चुका है, और टैरिफ कितना बढ़ सकता है वो भी है। अमेरिका ग्रीनलैंड को क्यों चाहती है, उसके पीछे क्यों एक्वायर करना चाहती है, उसके पीछे रीजन क्या है, वो है ये जो देख रहे हैं समुद्र, इसके ऊपर ये निगरानी रखना चाहते हैं कि रशिया चाइना क्या कर रही है। साथ साथ मान लीजिए अगर किसी कारणवश अगर युद्ध हुआ तो अच्छा खासा इनको यहाँ पर से सहयोग मिलने वाला है। तो ग्रीनलैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से अमेरिका जो रहता है सबको को ऑब्जर्व कर सकता है। ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इनका कहना है कि अगर ग्रीनलैंड पे हम कब्जा नहीं करेंगे तो रशिया कर लेगा, चाइना कर लेगा, ये यहाँ पर इनकी तरफ से अपडेट आ रहा है। तो ये चीज है, अब पूरे विश्व को अब ये डर सता रहा है कि अमेरिका जो रहता है अगर ग्रीनलैंड को कब्जा कर लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। एंड अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग फिर से वॉर की ओर बढ़ रहे हैं, वॉर यानी कि युद्ध होने का चांसेस बन सकता है, ये भी यहाँ पर डर सता रहा है। अब एक कितना परसेंट टैरिफ है, तो ट्रंप ने अनाउंस किया 10% टैरिफ लगेगा ऑन 8 यूरोपियन कंट्रीज फॉर अपोजिंग यूएस कंट्रोल ऑफ ग्रीनलैंड। 8 कंट्रीज में यहाँ पर टैरिफ लगने वाला है। नाम भी अनाउंस हो चुका है। नाम को चेक करेंगे तो देखिए डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, नीदरलैंड है एंड फिनलैंड है। इसमें से यूनाइटेड किंगडम तो इनका अच्छा खासा दोस्त था, उनके ऊपर भी यहाँ पर टैक्स लगने वाला है। बताया जा रहा है कि कंट्रीज वुड पे 10% टैरिफ ऑन देयर एक्सपोर्ट टू यूएस स्टार्टिंग फरवरी 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा एंड रेट बढ़कर के 25% हो सकता है जून 2026 तक। ये यहाँ पर अपडेट आया है। तो इस कारण से ग्लोबल सेंटिमेंट खराब हुआ। अब देखिए अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो यूरोपियन कंट्रीज जो कि काफी पावरफुल है वो भी तो रिटालिएट करेंगे नहीं, वो भी सुना कि सब आसानी से झुक जाने वाले में से। तो इनके तरफ से भी अपडेट आ रहा है, यूरोपियन यूनियन सेट टू हॉल्ट यूएस ट्रेड डील ओवर ट्रम्प ग्रीनलैंड टैरिफ थ्रेट। अब ये भी हॉल्ट कर रहे हैं। अब यूरोपियन यूनियन का देखिए अब तना तनी वाली बात हो गई है, अब वो एग्री नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा सिचुएशन होगा तो वॉर यानी युद्ध लाइक सिचुएशन में हम लोग अब यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। पहले रशिया से स्टार्ट किया, उसके बाद फिर इंडिया तरफ गए, उसके बाद ईरान के पास गए, वेनेजुला के पास गए, अब यूरोपियन कंट्रीज को भी छोड़ नहीं रहे। तो देखिए सब कंट्रीज अब एक साथ इधर हो जाता है, अब इधर अकेले अमेरिका रहेगा तो ये दिक्कत वाली बात रहेगी। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन की ओर हम लोग भी एंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट है वो तो हम लोगों ने चेक कर लिया सबके बारे में। हमारा देखिए अलग मुद्दा है। मुद्दा क्या है, ट्रेड डील को लेकर के ये अजीबोगरीब ढंग से देखिए खींचता चला जा रहा है। हम लोग किसी पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं। ऐसा कल तक लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर फिर से अपडेट आ रहा है कि आप देख सकते हैं कुड इंडिया यूएस ट्रेड डील कोलैप्स, क्या ये कोलैप्स कर सकता है। यूएस सीनेटर बैक हार्ड ऑन इंडियाज पल्स टैरिफ
तो देखिए ये हम लोगों के गिरावट के पीछे मेजर क्या रीजन है, वो है ट्रेड डील के को लेकर के हम लोग कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं। प्रेशर माउंट एज अमेरिकन लॉ मेकर डिमांड रिमूवल ऑफ इंडिया पल्स टैरिफ, रेजिंग क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट एंड इंडियाज पुश फॉर सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस। तो ये यहाँ पर अपडेट है एंड ये लेटेस्ट डेवलपमेंट आज के दिन में देखने को मिला। ये बड़ी खबर है ट्रेड डील को लेकर के कि फिर से हम लोग का क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आ गया है कि होगा या नहीं होगा। एंड इस कारण से मॉर्निंग में चेक किया गया तो मार्केट उतना जोर से गिरा नहीं था, अचानक शार्प फॉल आया। तो ये न्यूज़ इस बीच में आया है जिस कारण से मार्केट में ज़्यादा फॉल देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है एफआई, ये भी कंटिन्यूस बेच रहे हैं। 4346 का देख सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बेचा था। तो एफआई कंटिन्यूस हमारे मार्केट में बेचते चले जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा रीजन बन, ये कमजोरी बढ़ा रहा है। और उसके अलावा आज के दिन में अगर चेक करेंगे देख सकते हैं रुपए में और कमजोरी बढ़ी है, देख सकते हैं 0.19%, 90.855 है। ऐसा लग रहा है कि 91 को तोड़ करके कभी भी ये अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। तो ये भी अब डर सता रहा है, अगर ये ऐसा हुआ तो एफआई हमारे मार्केट में कभी नहीं आएंगे ऐसा लग रहा है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसा अपडेट अभी तक नहीं आया है जो मार्केट को सपोर्ट करे। ये सभी रीजन है जिस कारण से गिरावट हो रही है। साथ साथ रिजल्ट जो आया है, जैसे लार्ज कैप स्टॉक में रिलायंस का आया, आईसीआईसीआई का आया, विप्रो का आया, एचडीएफसी बैंक का, सबका रिजल्ट को चेक कीजिए तो कोई तोड़ फोड़ सा रिजल्ट नहीं है, म्यूटेड रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड साथ साथ अगर चेक कीजिएगा तो विप्रो का रिजल्ट तो काफी खराब था, मैनेजमेंट कमेंट्री भी खराब था। आईसीआईसीआई बैंक का भी रिजल्ट हम लोगों ने चेक किया, लॉस में थी। तो ये चीज है। रिलायंस का तो रिजल्ट ये मार्केट एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया। साथ साथ रशियन ऑयल को लेकर के अलग यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये सभी चीजें लार्ज कैप का सहयोग ना मिलना भी एक रीजन बन रहा है। अभी क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि टूटता हुआ नजर आ रहा है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा फिर से 25,350 से 25,450 की रेंज में। एंड देखिए गिरना होगा तो ऐसा नहीं कि एक बार में गिरेंगे, स्टेप धीरे 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 करते करते इस लेवल तक पहुंचेंगे। 25,095 यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है एक दो दिनों में ये बढ़ करके 25,100 हो जाए या फिर 25,000 हो जाए। तो 25,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। एंड ये लेवल पहुंचते पहुंचते हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, यूनियन बजट की ओर पहुंच जाएंगे। एंड ये दिन सबसे इंपॉर्टेंट दिन होगा। होता है ना कि आर या पार की लड़ाई यहाँ पर होने वाली है। एंड ये कब आएगा, तो 1 फेब को यहाँ पर ये देखिए बजट यहाँ पर पेश होगा। 1 फरवरी डिसाइड करेगा कि मार्केट को जाना किधर है, रिवर्सल या फिर ब्रेकडाउन। एंड 1 फरवरी आपको लगेगा मार्केट बंद है, लेकिन मार्केट उस दिन बंद नहीं है, संडे है लेकिन मार्केट खुला रहेगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 1 फरवरी को मार्केट बंद रहेगा, नॉर्मल तरीके से ऑपरेट रहेगा, संडे को भी मार्केट खुला रहेगा। तो ये दिन मार्केट अपना ट्रेंड को चेंज करेगा, करने का ताकत रखेगा। अब देखिए मान लीजिए टैक्सेशन में कंपनी निर्मला सीतारमण रहता है, बजट में मान लीजिए टैक्सेशन को लेकर के कोई अच्छी अपडेट देती है, मान लीजिए एलटीसीजी जो हम लोगों को लगा हुआ है, एसटीसीजी जो यहाँ पर है एफआई के ऊपर में, अगर मान लीजिए उसको लेकर के कोई अच्छे चेंजेस आता है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव संकेत होगा। तो दो चीजें हैं, एक है टैक्सेशन को लेकर के चेंजेस होगा, दूसरा मान लीजिए 200 मूविंग एवरेज, दोनों एक साथ रहेगा एक ही जगह पर, ध्यान दीजिएगा। एंड ये पॉइंट रहेगा आर्या पर। अगर मान लीजिए अच्छी अच्छी बातें हुई, सब कुछ चेंजेस हुआ मान लीजिए टैक्सेशन को लेकर के एफआई का, तो एफआई का एंट्री उसी दिन फिर होने का चांसेस रहेगा। अगर मान लीजिए नेगेटिव न्यूज रहा, कोई चेंजेस नहीं रहा, या फिर मान लीजिए और कुछ प्रॉब्लम आया, तो शार्प फॉल होगा एंड फिर मार्केट का ट्रेंड हमारा काफी बेरिश हो जाएगा, फिर अच्छी खासी बिकवाली होगी। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 200 मूविंग एवरेज अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। एंड साथ साथ बजट जो रहता है वही मार्केट का ट्रेंड को चेंज करने का ताकत रहेगा। तो नियर टर्म का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा टैक्सेशन का चेंजेस। हाँ, एक और चीज बच गया, वो ट्रेड डील को लेकर के कोई अगर ऐसा अपडेट आएगा तो वो भी चेंज करेगा ट्रेंड को। तो इस लेवल को खासकर 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।